पहले सवाल समझ में आया ये बताओ। मैं सवाल समझा रही पहले, इसे नहीं समझ में आ रहा है। देखो देखो, इसी कमरे मतलब एक कमरा दे रखा है, ठीक है। एक कमरे में कछु बिल्ली भी छोड़ दी गई, उसी में कुत्ता वो भी छोड़ दिया गया। आपको पता कितनी बड़ी कंडीशन खराब है उनकी बिल्ली उनकी बेचारने की। अब कुत्ता बेचारा नीचे आ रही बिल्लियाँ तो आ ऊपर कब तक भी रहे हैं, ठीक है। मतलब कमरा एक कमरा ही है, उसमें छोड़ दिया गया। अब आपसे ये बोला गया प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, यही तो बोला है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता कितना खाता है, 9 बिस्कुट खा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक ये बताओ। मतलब बिल्ली कम खा रही, कुत्ता ज़्यादा खा जा रहा बेचारों, क्योंकि जब तक बिल्ली पूरे तब तक तो कुत्ता खा लेते हैं बेचारों। आगे बोला गया इन 45 जानवरों द्वारा कुल कितने बिस्कुट खाए गए, 355 बिस्कुट खाए गए, ठीक है। 355 खाए गए। कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना, मतलब कितने कुत्ता हैं इसमें कितनी बिल्ली है, ये जा सकते हैं। देखो तो कैसे करना है, देखो फर्स्ट टाइम जैसे तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ देखा जाए तो कितने हैं, अगर देखी जाए जानवरों की संख्या कितनी है, 45 ही तो जानवर है, ये बताओ। इन्हीं के द्वारा ही तो बिस्कुट खाए जा रहे होंगे, और तो कोई है नहीं वहाँ पे, इन दोनों के द्वारा खाए जा रहे हैं। तो एक तरफ कौन से होंगे, एक तरफ एक्स होंगे, दूसरी तरफ क्या करें वाई। वाई कैसे बोलेंगे भैया, टोटल तो नंबर ऑफ मतलब देखे जाए तो यही तो दे रखे 45, तो 45 माइनस कितने होंगे एक्स, ये बताओ कोई दिक्कत है। 45 माइनस एक्स ही होंगे। इधर मैंने मान लिया कैट है और इधर कौन से हैं, कौन से भी लिखो कोई फर्क नहीं। यहाँ तक ये कोई दिक्कत है। देखो 45 लोग हैं, कुत्ते और बिल्ली, मतलब टोटल मतलब 45 है जानवर। उसमें से एक्स मान लो कैट मान लिया, दूसरे कौन होंगे डॉग होंगे। डॉग इसलिए होंगे कि आपको पता ही है ये तो बिल्ली है, तो आपको पता है जितने कम होंगे उसी में तो एक्स की वैल्यू ही तो कम होगी। टोटल नंबर ऑफ तो 45 ही दे रखे हैं तुम्हारे पास, तो 45 दे रखे हैं। तो मैं एक काम करें, कैट कितनी है 7, बिल्ली कितनी है 7 है। ये 7 खाती हैं बिस्कुट और ये कितने खाते हैं 9 खाते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का आप देखो, अगर आपसे ये बोल दिया जाए आप बिस्कुट खाते हो 8 बिस्कुट खाते हो और 7 बार खाते हो या 8 बार खाते हो या 9 लोग, तो मल्टीप्लाई तो करोगे कुल मिला के, तभी तो बिस्कुट की काउंट कर पाओगे। तुम्हारे पास 9 × 72 तुम लोगों ने खा ली हो, ऐसे तो करोगे काउंट। तो मैं अगर जो इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है किसी को, ये बताओ कितना हो गया 7x हो जाएगा इधर, ठीक है। और इधर कितना हो गया 45, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और कुल जो बिस्कुटों की जो संख्या, कुल टोटल कितने खाए गए बिस्कुट 300। कोई दिक्कत है। और कुल का मतलब टोटल खाए गए, तो यहाँ पे बीच में माइनस लगेगा प्लस लगेगा बराबर लगेगा, क्या लगेगा आपको ऊपर प्लस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, कर लोगे। पहले आंसर बताओ, चलो करके बताओ, चलो पहले आ गया 25। तो आपने इससे सॉल्व किया होगा, लेकिन टाइम तो लग गया कुल मिला के। देखो मैं दूसरे तरीके से बताते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, ये बताओ सॉल्व करें इसे, आ गया सबका। तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई, अगर 25 इसमें रख दोगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे 20 बचेंगे, ये 20 आ जाएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर से। यहाँ तो ये तो आ गए 20 और टोटल और कितने थे 45, और 20 चले गए तो कितने बचेंगे ये कैट यानी बिल्ली कितनी बचेंगी, ये बचेंगी, कोई दिक्कत है नहीं। देखो आप दूसरी तरीके से कैसे करना है, ऐसे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। पहले देखो नहीं दोबारा समझा रही, टोटल नंबर ऑफ जानवर कितने थे 45 जानवर, ठीक। 45 में से अगर जो एक्स का मान ली मैंने कैट यानी बिल्ली मान ली, और 45 माइनस एक्स का मान लिए डॉग यानी कुत्ते मान लिए, ठीक है। तो अगर जिन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो गए 7x हो गए टोटल, कुल मिलाकर ये 7x इन्होंने खाए होंगे।
और इधर देखा जाए तो 45 माइनस एक्स इंटू 9 ही तो खाए होंगे उसको। टोटल नंबर ऑफ बिस्कुटों की संख्या कितनी दे रखी थी? 355 दे रखी थी। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर दी और निकालना है। अब क्या करना देखो यहाँ दूसरी तरीके से मैं इसे भी ऐसे भी कर सकते थे, हम ऐसे कर सकते थे। ये थे कितने? 45। एक काम करें, इधर क्या था? क्या ठीक। अगर इन्होंने आपसे ये बोला गया कि इन्होंने कितने 7 बोले थे और इधर कितने बोले थे? 9 को मैं एक काम कर लें 7, कोई दिक्कत है किसी को? ये बताइए 7 + 2 बात तो बराबर ही है। तो मैं एक काम कर रही हूँ यहाँ से, अगर इन दोनों की कंडीशन आपको पता है 7 इसने खाए होंगे तो भैया 7 में संगे इसने खाए होंगे, कोई दिक्कत है किसी को? 7 तो संगे खाए होंगे, लेकिन डिफरेंस कौन सा है? 2 ही तो अलग है। बस 7 में खाए 7 × 45 तो कितने खा लिए? 7 × 5 35 की 5 आपसे लगी 28 315 तो खा लिए नंबर। टोटल कितने दे रखी थी? 355। तो अगर 315 इसमें से घटा दिए जाए कितने बचे? 40 बचे, कोई दिक्कत है किसी को? और जो 40 जो बचे किसके गार्ड होंगे? तो इसी ने तो वो खाए होंगे, कुत्ते ने खाए होंगे भैया जो फालतू बचे हैं। मतलब एक मतलब 2 बराबर 40 दे रखे तो 1 बराबर का 2 का डिवाइड दे दो कितने आ गए? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20। मतलब इसने अगर जो 20 खाए होंगे तो इसने कितने खाए होंगे? 20 ही तो होंगे। ठीक है, अभी तो आए थे ना, तुमने वैसे निकाला था। ठीक है, अब अगर जो 20 ये होंगे तो ये वाले कितने होंगे? 25। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? देखो दोबारा समझा रहे, इस पर सवाल करने कई सारे। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा था 45 तो जानवर थे टोटल, तो 45 जानवर थे। एक तरफ तो कैट थी, दूसरी तरफ क्या थे? डॉग्स थे। अगर जो बिल्ली मतलब कितने बिस्कुट खा रही थी? 7 बिस्कुट खा रही थी। कुत्ता इधर कितना बिस्कुट खा रहा था? 7 × 2 = 9 खा रहा था। तो मैंने क्या किया, 7 कर लिए, मतलब 7 को बराबर में मैंने दोनों एफिशिएंसी इनकी बराबर कर ली, और 2 अलग थे वो मैंने अलग लिख लिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो मैंने ये किया यहाँ से 7, मतलब यहाँ से ये तो कॉमन फैक्टर है, बराबर खाएंगे ना तो। अब जो अंतर आएगा देखो यहाँ पे, अगर जो 7 में 45 में मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उन लोगों ने कुल बिस्कुट कितने खा लिए? 315 खा लिए। 315 खाने के बाद बचे कितने हैं? 40। बस 40 बच्चे होंगे, वो इसके कारण बचे होंगे भैया। 2 जो फालतू खा रहा है ना, जल्दी खा ले रहा है भैया, तो इसके कारण 2 का डिवाइड दिया तो कुत्ते के बिस्कुट कितने हो गए? 20 हो गए, और बच्चे हुए कितने होंगे? ठीक है, कोई दिक्कत है? इसे मिटा रही है बताओ, किसी को उतारना है? उतारना है तो उतार। यहाँ पे 20 तो समझ में आया, 25 में। अरे भैया 45 में से 20 गए तो 25 ही तो बचे। टोटल जानवर है 45। मिटाते सी बताओ। एक काम और में कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो एक इसे मैंने मिटा दिया। एक काम भी कर सकते थे यहाँ पे, छोड़ देखो इधर तो डॉग है, डॉग की एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी? 9 खा रहा था, और ये कितना खा रहा था? 7 खा रहा था। तो मैं एक काम करें, अगर इसी में 9 7 को क्या, अरे इधर देख लो बाद में कर लेना, काफ़ी सवाल है, करना आराम से बैठ के पता चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने अभी तो क्या कर दिए थे, इसमें जोड़ दिए थे। इस वाले में क्या रहे, यहाँ पे अगर 9 माइनस के कितने कर देता हूँ तो ही वही बात है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बात तो एक ही लिखी। तो मैं एक काम कर रहे हैं, यानी 9 इसमें भी दे रखे, 9 इसमें भी दे रखे, कोई दिक्कत है? सीधा 9 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें। इसी तरीके से करना है आपको आंसर। 9 × 45 की 5 यहाँ से लगी 405। पहले बिस्कुट कितने थे टोटल? 355 थे, कोई दिक्कत नहीं। 405 में से 300
55 घटा दिए तो कितने बचे? 50। 50 बचे। जो 50 बचे होंगे किसके कार्ड बचे होंगे? जो बिल्ली तो खा रही है ना दो ज़्यादा, मतलब देखी जाए तो यहाँ पे बिल्ली के ही फालतू है, तो अब दो बिल्ली के फालतू, दो से क्या कर दिया मैंने? 25। कितने आ गए? 25। बिल्ली के कितने होंगे? 25। मतलब बिल्ली के, सॉरी कैट के, बिल्ली के तो 25 ही होंगे। 25 बिल्ली के आ गए, तो डॉग के कितने बचे हैं? 20। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे तो ठीक है, से उतार लो। अब दूसरा सवाल दे रखा है, इसी तरीके से होगा। तो ठीक है, मैं बनाना तो बात करता हूँ। आओ तो आ जाओ। हमें ऐसे नवल आवाज़ नहीं आनी चाहिए बस। इसे मैं रफ कर दे रही, आगे वाला समझ में आया? ये बताओ, आगे वाला पढ़ो सवाल पहले। सवाल क्या दे रखा है आगे वाले? देखो ये बोला गया, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है, ठीक है। कुल सिरों की संख्या दे रखी है 280 तथा कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 820 है। कुल कबूतरों की संख्या आपको बतानी है। देखो कैसे बताओ, देखो टोटल और नंबर ऑफ कितने दे रखे हैं इसमें, मतलब सिरों की संख्या। तो उस सिरों की संख्या क्या होगी? दोनों की होगी, एक की तो हो नहीं सकती यहाँ पे। दूसरे सवाल में ये दे रखा है, मतलब सिरों की जो संख्या दे रखी है कितनी है? 280। एक तो तरीका तुम्हारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही होगा, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं, और खरगोश के कितने होते हैं? 4। तो मान सकते हैं 2x प्लस 4y बराबर कितने हो जाएंगे? मतलब देखो इनके पैरों की संख्या दे रखी है, पैरों की नंबर और टोटल संख्या कितनी दे रखी है? 820। कोई दिक्कत नहीं होता। तो आगे जो सिरों की संख्या दे रखी है, देखो चाहे वो कबूतर हो चाहे वो खरगोश हो, सिर तो सबका एक ही होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 280। कोई दिक्कत है? यहाँ से तो तुम निकालोगे, कोई दिक्कत है? यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और से काट करके दो का गुणा करके कैसे भी करके। कौन सा? देखो आपके सवाल में ये बोला गया है, कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश है, उनकी पैरों की संख्या दे रखी है 820 है। अगर यदि खरगोश या कबूतर और खरगोश होंगे तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो और खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। मतलब दोनों पैरों, मतलब इनकी टोटल जो संख्या दे रखी है कितनी है? पैरों की संख्या 820 होगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला गया इनके सिरों की संख्या कितनी है? 280। कबूतर का भैया सिर एक होगा और भाई खरगोश का भी सिर एक होगा, दो तो हो नहीं सकते। एक्स प्लस वाई बराबर कितने दे रखे? 280 दे रखे। आप यहाँ से चाहे 2 का गुणा कर लो, 2 का यहाँ पे कर लो, 2 का यहाँ पे कर लो, यहाँ पे आ जाएगी 56 आते, तो यहाँ से काट लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, जिस तरीके से मैंने अभी करवाया। मतलब कुल मिला के सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? 280। एक तरफ को है
पहले खरगोश होते हैं, खरगोश के कबूतर। कबूतर और खरगोश कुल मिला के 2 होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कबूतर कितने, मतलब कबूतर की देखी जाए पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और खरगोश के कितने होते हैं? 4। 2 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये बताओ। तो मैं एक काम कर रहे हैं यहाँ से, इन दोनों को कितने हुए? ऊपर कितने रखे? 280। 280 में कितना गुणा कर दे? 2 का 2, 560। तो कितना हो जाएगा? 560। 560। कोई दिक्कत है किसी को? 560 तक आ गई। आपको ये पता है नंबर ऑफ पे, मतलब इनकी जो पैरों की संख्या कितनी रखी है? 820 है। तो मैं एक काम करें, 820 में से 560 माइनस 0, 260 जो डिवाइड बचा है तुम्हारे पास, किसके फालतू बचे होंगे? खरगोश के ही तो है ये वाले पे। तो 2 से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? तो क्या बात चल रही है? 130। ठीक है। तो खरगोश के पैरों की संख्या कितनी आ गई? खरगोशों की संख्या कितनी आ गई? 130। और 130 इसमें से घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 150, 150। कोई दिक्कत है किसी को? ये बताओ समझ में? देखो यहाँ पे 280 मैंने मान रखा था, सिरों की संख्या दे रखी। ठीक है, एक तरफ कबूतर दे रखा, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? खरगोश दे रखा है। तो यहाँ पे मैं मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है मैं पेपर कर लेते, यानी बराबर कर लेते। तो कबूतर की 2 होगी, तो वहीं पर खरगोश की भी कितनी होगी? 2 होगी। तो मैंने 2 बराबर कर लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक तो बराबर हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया 2। 2 का ही गुणा इसमें मैंने कर दिया 280 में। 280 में करने के बाद कितना आ गया? नहीं, 560 आ गया। 560 मैंने क्या किया? 820 पैर थे टोटल। टोटल पैरों की संख्या कितनी थी? 820। उसमें से मैंने घटा दिए ये वाले, तो कितने बचे? नहीं, 260। और जो फालतू थे या पीछे, मतलब 2 ही तो यहाँ पे है खरगोश के, 2 से मैंने डिवाइड दिए, तो खरगोश के कितने आ गए? 130 आ गए। 130 खरगोश होंगे और बच्चे कौन होंगे? कबूतर होंगे। ठीक है। अब दूसरी तरीका से करके दिखाओ, जो मैंने अभी करवाया था, जस्ट जोड़ के बताओ, करके देखो। ऐसे तो कर लो, कोई दिक्कत है? और इसी तरीके से करना, मतलब बिठा दें इसको। बताओ। एक समझ में आ गया? दूसरी तरीके से कर लो, नहीं तो बता दें इसे। अब कोई दिक्कत है? ठीक। समझ में आ रहे? चलो आगे वाला सवाल पढ़ो। आगे में क्या दे रखा है? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या कैसे हो जाती है? एक आ गया, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000 है। 6000। पुरुषों की जनसंख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तो नई जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या कितनी है? सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, करो। जिसे नहीं समझ में आ रहा देख लो इधर। टोटल जनसंख्या कितनी है? 6000। कोई दिक्कत? एक तरफ पुरुष पूछे गए हैं, और एक तरफ महिलाएं। महिलाएं हैं, मैंने, और तरफ एक तरफ क्या है? फीमेल है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखो, पुरुषों की संख्या कितनी है? 5% दे रखा है। और फीमेल की जो संख्या दे रखी है कितनी है? 9%। 5% 4%। ऐसे लिख सकते हैं, ये बताओ कोई दिक्कत है किसी को?
मैंने 9 को क्या लिख दिया 5% प्लस 9%। कोई दिक्कत है? तो मैं एक काम कर लें, इन दोनों को देखा जाए तो मतलब ये तो एफिशिएंसी बराबर ही होगी, तो कितनी है, कितनी होगी 5% है। देखो यहाँ पे फालतू कितने आए थे, टोटल भी कितने बढ़ के हो गए थे, कितने हो गए। तो देखो 6000 में से अगर 6500 जाएंगे तो फालतू कितने हैं यहाँ पे, 500 ही तो बड़े संख्या, अब 500 बड़ी है जल्दी, मतलब 6000, मतलब ये 5% दे रखा है। मैं 6000 का अगर जो 5% निकालेंगे तो आपको देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 6 का 30। कोई दिक्कत है किसी? देखो यहाँ पे मैं बता दे 5% निकालोगे डबल जीरो आ जाएंगे, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 6 का 30, कितने आ जाएंगे 300। यहाँ पे 300 इसमें से क्या कर दें माइनस, बचे कितने 200 ही बचे, ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी? और 200 बचे होंगे वो किसके बचे होंगे, फीमेल के भी तो बराबर दे रखे होंगे ये वाले। देखो एफ किंतु कितने 4% अपॉन 100 बराबर कितने दे रखे हैं 200, तो 4 से काट दे 4 5 एक बराबर कितने आइए 5। फीमेल कितनी हो जाएंगी अब 5000, फीमेल कितनी होगी 5000 और ये 1000। 5000 में से यही तो कितने बचेंगे, नहीं समझ आया। मैंने तो सवाल अभी करवाया था इसी तरीके से, देखो यहाँ तक तो मैंने हटा दिया। एक तो मेल थे 5% थी, फीमेल कितने थे 9%। तो मैंने 9% को अगर देखा जाए 5 मतलब 5 प्लस 4 के लिखना कोई दिक्कत है। तो मैंने जस्ट जो अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, मैंने कहा इन दोनों को, ये तो भैया दोनों को बराबर ही है, इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, दोनों में से बराबर इक्वल दे रखे हैं। तो ये 6000 के अभी तक तो गुणा कर देते थे, गुणा इसलिए कर दिया करते, यहाँ पे परसेंटेज नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ परसेंटेज हो गई तो गुणा तो मैं वही कर रहे सेम, मल्टीप्लाई करेगी, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ साथ नीचे कितने आ जाएंगे डबल जीरो आ जाएंगे, वो तो काट नहीं पड़ेगा, जो उसे मैं काट देंगे तो कितने आ गए वहाँ से 300 आ गए। और अभी जो अतिरिक्त बचते थे यहाँ से कितने फालतू थे 500, 500 में से 300 गए तो बचे कितने तुम्हारे पास 200 बचे। 200 अभी तक तो मैं डिवाइड इसलिए दिया करते थे, नंबरों सीधे आ जाया करते थे, लेकिन वो फीमेल मतलब 4% के बराबर ही तो दे रखा है वो यहाँ पे 4%। देखो यहाँ पे फीमेल कितनी थी है, यहाँ से कितना निकालना 4/100 बराबर कितने 200, तो एक की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5000 आ गई हमारे पास। ठीक है ठीक है समझ मिटा रहे थे। अगर एक काम करें इसे ही काम करें, टोटल कितने रखे तुम्हारे पास 6000, इधर 9% क्या है माना है, इधर कितनी थी 5, तो मैं ऐसा करें 9% माइनस 4%, कोई दिक्कत है किसी को 9% फीमेल दे रखी थी वो, तो इधर कितने दे रखे थे 5% मेल दे रखे थे, और में से 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 5 ही तो बचेंगे। ये बताओ ये दोनों वैल्यू देखी जाए कितनी है 9 है, तो इसका निकालेंगे 9% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, और उधर वैल्यू कितनी फालतू थी 500 थे ना फालतू, तो अगर जो 500 इसमें से घटा दोगे कितने बचे 40 ही बचेंगे। बचे ये 40 जो बचे किसके कार्ड बचे होंगे 4% ही बराबर है, देखो मेल मैन 4/100 बराबर कितने रखे
40, यहाँ से निकाल दो, कितने आ गए 10, तो m बराबर कितने आ जाएंगे पूरी। यहाँ से भी आपके पास 1000 ये दे रखी है, तो इधर कितने होंगे 5। ठीक है, कोई दिक्कत है? बता दें वैसे आगे वाला करो, ऐसा ही दे रखा है, सेम करो। एक आगे वाला बताओ मुझे। आगे वाले में दे रखा किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000, यदि पुरुष 6% है तथा महिला कितनी 14% की वृद्धि होती, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? करो, कर लोगे तुम लोग खुद करो, मैं बता मतलब करवा दे रहे लेकिन करो खुद, ठीक है कर लो। और बारे में दे रखते हैं। अब की बात देखो, किसी शहर की जो वर्तमान जो जनसंख्या वो कितनी है 5000। 2 प्रकार के लोग होंगे, पुरुष और क्या होंगी महिलाएं, मैन और फीमेल। तो मेल पुरुष कितने रखी है, 6%, और ये कितने रखी है 14%। 14% को एक काम कर, 6 प्लस कितने हो गई 8, 6% प्लस 8%। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, ये बताओ। अब देखो जाए तो वो 5000 थे, और 5000 से फालतू कितने हो गए 504। देखो 5540, तो फालतू कितने यानी 540, तो नहीं तो फालतू है। जब इतने फालतू है तो मैंने अभी आपसे बता रखा है, अगर जो इनका ये देखो यहाँ से 6% निकालो, इनका 6 अभी निकाला था, 6 पंचे कितना हो गया 300 हो जाएगा। इसका तो मैं 300 इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दिया, कितने बचे 240 बचे। जो 240 वो किसके कारण फालतू होंगे 8% की बात। तो फीमेल इंटू 8% अपॉन में कितने हो गए 100, हो गए 8 तो कितने आ जाएंगे टोटल। और फीमेल कितने होंगे 3000, और ये वाले कितने बचेंगे 2000। ऐसे मैंने करवा दिया, ऐसे तुम लोग करके दिखाओ। चलो बहुत तरीके कर लो, दोनों तरीके करके, तो कैसे भी कर लो, चलो सीखना है तो तरीका। आगे वाला करो। उतार सवाल करके दोबारा करने का 300। मैंने आपसे बोला था अभी यार ये 6% मतलब इधर भी वैल्यू इक्वल है, इधर भी मतलब 6 से दे रखा है, तो इसका 5000 का 6% निकल जाओ। 6 ठीक है। रफ करते हैं इसे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे। देखो मैथ में कुछ ज़्यादा ही टाइप नहीं होते, मतलब आपको 8 9 10 कॉन्सेप्ट सीखने होते, 10-12 कॉन्सेप्ट, और 10-12 कॉन्सेप्ट पर ही पूरा अगर जो आपका परसेंटेज डिपेंड होता है। लेकिन क्या करते हैं सवाल 100 तरीके के होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लो बस, उसी से आते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 करो। 5 में क्या दे रखा है, देखो 5 में बोला गया किसी गांव की जनसंख्या दे रखी है कितनी है 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि हो। वेट करो नहीं तो आ जाओ अंदर, एक इशू दे दो, अंदर आ जाओ, लेट टाइम होगा।
किसी गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है? कोई दिक्कत नहीं। 9,600 है। नहीं 9,600 दे रखे हैं। अब पुरुषों की यहाँ पर मेल है और फीमेल। मेल कितने परसेंट है? 8% दे रखी हैं। और वो कितनी महिलाएं कितनी हैं? 5%। इधर एक 8% दे रखे, एक 5% दे रखे, ये तो दे रखे। अब एक काम करें, जैसे ये 8 दे रखे तो मैं ऐसे कर सकते हैं 5%। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखो ये वाली वैल्यू कैसी है दोनों की? सेम बराबर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5%। 5 का बड़ा कर देना, नहीं 400। जनसंख्या मतलब बढ़ के हो कितनी गई थी टोटल? 1,000। 2,272 टोटल जनसंख्या जो बढ़ करके 10,272। उसमें से अगर 600 और 960 माइनस कर रहे हैं इसकी 2 7 6 यानी 672। 672 बचे, वो किसके बराबर बचे होंगे? आपको पता 3% के बराबर बचे हैं यहाँ। नहीं 30% बराबर लिख लो तो 3% बराबर काट दो। 3 में 6, 3 में 6, 240 और कितने जीरो और आ जाएंगे? डबल जीरो और आ जाएंगे। तो ये किसकी आ जाएगी? मेल की। मतलब 2 4 डबल जीरो। और इधर कितने आ जाएंगे बच्चे? कितने बच्चे इसमें से? 96 से ज़्यादा हो गए। एक सेकंड। आप उल्टा कराना। सही है जी। 2400 में तो जी 400 घटाए थे, 12,400 है। 3% बराबर 2400। वही तो फिर माइनस है ना। 480 में से लोग 600। सॉरी क्या करना था यार? ये 480 में से माइनस करना है तो ये बात तब 108 पे आए। तब निकली 3 सॉरी यार, कोई दिक्कत नहीं। 480 आ गई थी। इन जो बढ़ी हुई जनसंख्या को जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था? 672। और इसमें से क्या होंगे? ये वाले क्या हो जाएंगे? माइनस 480। एक सेकंड, ठीक है। अब ये बचे तुम्हारे पास 192। अब यानी 3% बराबर आपको दे रखे, नहीं 3% बराबर देखो मेल बराबर 19 काट दो। 18 एम की वैल्यू आ गई 6,400। तो इसकी जो वैल्यू आ गई 6,400। इधर कितनी आ गई? कितने बचे हैं? 32 बचे हैं। कोई दिक्कत नहीं। सही है। 32 बचे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। थोड़ी आवाज वॉल्यूम कम करो। ज़्यादा आप कर देते? आप शुरू से करें क्वेश्चन, शुरू से करो। बिस्कुट खत्म हो गया।
आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा है डिब्बे हैं, किसी की प्रत्येक डिब्बे में सीट, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, मतलब एक डिब्बे में कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति हैं, तथा उसकी क्षमता 71.7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात की करें यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहे। करो सवाल अच्छा दे रखा है, करो करो सवाल, नहीं समझ में आया। अगर इसका देखा जाए एक चीज तो मैं नजर आ रही होगी, मैं ये कहना चाह रही तुमसे कि जो 25 मतलब वो ये सवाल में बोलना चाह रहा है जितने ही व्यक्ति बैठते हैं उसी में उतने ही क्या है, मतलब उतने ही डिब्बे हैं, मतलब जितने ही क्या मतलब वो स्क्वायर बनाना चाह रहा है, जितने ही व्यक्ति उसमें बैठते हैं उतने ही क्या है डिब्बे हैं। और देखो अब जो परसेंटेज दे रखी मतलब व्यक्ति मतलब एक डिब्बे में व्यक्ति कितने हैं उनके अकॉर्डिंग 25 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे 71 सही 1/2 कितने 3/7। इसकी तो चलो पहले फ्रैक्शन बताओ, क्वेश्चन मतलब फ्रैक्शन, इसकी जो फ्रैक्शन कितनी होती है 5/7 5/7। इसकी जो फ्रैक्शन है मतलब कितनी होती है, नहीं तो आप काट लो यहाँ से मल्टीप्लाई करके काट सकते हो, ठीक है। आपसे ये बोला गया एक सीट में मतलब डिब्बे मतलब मान लिया कितने डिब्बे होंगे, मतलब सीटें होंगी, सीट में मतलब कितने डिब्बे मतलब 7/5 है, नहीं 5/7 ही तो बोला गया। मूल तो पहले तुम्हारे पास 7 दे रखी तो वैसे निकालो, नहीं तो बराबर अकॉर्डिंग में कितने दे रखे हैं 25 ये तो दे रखे हैं 25, तो सी की जो कैपेसिटी डिब्बे की आ जाएगी कितनी आ जाएगी 35 कोई दिक्कत है। कैपेसिटी मतलब एक ट्रेन मतलब डिब्बे में बैठने की जो क्षमता है वो कितनी है 35 है। और सवाल में ये बोला जा रहा है जितने ही डिब्बे हैं उतने ही क्या है जो व्यक्ति बैठे हैं उतने ही क्या है डिब्बे हैं, मतलब एक में 35 हैं दूसरे में भी मतलब कितने डिब्बे होंगे टोटल, डिब्बे कितने होंगे ये बताओ, मतलब एक डिब्बे में 35 व्यक्ति बैठते हैं तो 35 ही डिब्बे होंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें 35 × 35 करना कोई दिक्कत है। और सवाल में आपसे ये बोला गया 20% जो डिब्बे हैं वो हमेशा खाली रहते हैं उसमें, मतलब ट्रेन में मतलब अगर जो 20% खाली रहते तो भरे कितने होंगे, देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तब 1/5 होता है, मतलब ये तो खाली मतलब एक खाली हो जाएगा, जो 5 में से अगर जो एक गया तो कितना बचा 4, 4/5 कैसे होंगे भरे से काट दें 5 7 35 कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब गुणा करो तो मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करो 5 4 5 20 की 0 5 20 की 0 हासिल आ गई 2 4 3 12 12 2 कितने हो गए 14, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो 14 7 98 980। सवाल समझ में आया पहले नहीं होता, पहले पढ़ लो सवाल देख लो, नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता रही हूँ। सवाल समझ में आ गया था तुम लोगों को ये बता, सवाल में ये बोला गया था कोई ट्रेन है या ट्रेन मान लो, ठीक है एक ट्रेन है, ट्रेन में आपसे ये बोला गया था कैपेसिटी मतलब देखी जाए तो मतलब टोटल तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मान रखे थे 25 व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है 25 व्यक्ति बैठते हैं, तो उन्होंने ये सवाल में बोल रखा था एक सीट मतलब एक डिब्बे में जितने ही व्यक्ति बैठे हैं उतने ही डिब्बे हैं, मतलब एक डिब्बे में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही क्या है डिब्बे हैं, यही तो बोला गया सवाल। देखो मैं दोबारा समझा रहा इसे मतलब कर दे रहे फिर बता रहे दूसरी तरीके से।
मतलब जो इसकी जो कैपेसिटी अगर जो देखी जाए, एक आता सही 3/2, 3/7, तो इसकी फ्रैक्शन है कितनी है, 5/7। अगर उसमें देखा जाए, इसमें जो फालतू है कितने, 5 ही तो है, मतलब अरे सॉरी, मतलब पहले तो मूल वैल्यू कितनी थी, 7 थी। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो डिब्बे कितने होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो यही है। लेकिन वो कहते नहीं, कितने हैं, 5 है। और 5 बराबर दे कितने रखी है, 25 की 2 रखी है। एक बराबर कितने आ गई, 5। कोई दिक्कत है किसी को, एक बराबर 5 आ गई। और मूल वैल्यू प्राप्त करने के लिए 5 का क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई। 5 सत्ते कितने आ गए, 35। सवाल में ये बोला गया है जितने ये डिब्बे हैं, मतलब एक व्यक्ति, मतलब एक ट्रेन में जितने ट्रेन दे रखी है, चाहे कुछ भी मान लो, वैसे ट्रेन मतलब एक डिब्बे में कितने व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति बैठे हैं। तो 35 ही क्या है, डिब्बे हैं। यही तो बोला गया सवाल में, जितने व्यक्ति हैं उतने ही क्या है, डिब्बे हैं। तो 35 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि तभी तो बता कर सकते हैं मतलब नंबर ऑफ यात्री कितने बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें जितने भी अगर जो व्यक्ति होंगे उससे जितने डिब्बे होंगे उनका गुणा कर दोगे, ऐसे तो निकालते हो। और उसमें भी सवाल में आगे बोला 20% डिब्बे कैसे रहते हैं, खाली रहते हैं। 20% खाली रहेंगे। देखो 20% की जो फ्रैक्शन अभी मैंने आपसे बता रखी कितनी होती है, 1/5, तो भाई कितनी होगी, यानी 4/5 मल्टीप्लाई कर लोगे, फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, ये बताओ आने वाला बात। आगे वाला पढ़ो, आगे में क्या दे रखा है, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घट करके 15 रह जाती है। और जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उनकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। एलिगेशन से करना चाहो तो एलिगेशन लगाओ और आंसर होता है। एलिगेशन देखो, एलिगेशन एक कंडीशन है तुम्हारे पास, दोनों में यहाँ पे दोनों समान होती है, लेकिन दोनों की समान की जो आय कितनी दे रखी है, 25% दे रखी है। उनकी जो एक देखो इससे 18% से घट करके मतलब 15 रह जाती है, ठीक है मैंने मान लिया। क्योंकि दोनों की जो बराबर कितनी दे रखी है, 25 से, यही तो रखोगे बीच में, बराबर ही तो रखते। लेकिन मेरे हिसाब से एलिगेशन का कहना तो ये कि एक तरफ वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो एक तरफ छोटी होना चाहिए, और दोनों की वैल्यू तो भैया इसी में बोली लगी थी। जरूरी नहीं कि आप ऐसे रख लो, ऐसा तो कर नहीं सकते हो, दोनों तो इसमें थे। एलिगेशन तो आपका लगा, ठीक है तो आप करो सवाल। बता दें इसे आप इसी लिखा रखिएगा। सब टोटल जनसंख्या कितनी क्या दे रखा है, 6000 कितने रख के नहीं, 6000। कोई दिक्कत है, एक सवाल मतलब 6000 दे रखी है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, आय एक की कितनी मान लें, आय माननी पड़ेगी। देखो जैसे मैंने इसकी आय कितनी मान x होगी, तो दो लोगों की आय है, ये बताओ इधर x मान के तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि दो मिक्सर है यहाँ पे। तो मैंने एक को तो x मान लिया, दूसरे को क्या मान लें, x प्लस मान के 6। कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि बढ़ के ही तो मतलब पहले तो x आई थी, मतलब बढ़ के कितनी हो गई थी, 6000 यही तो हुई थी। तो देखो अब देखो इसमें कितनी बोली गई है, 18%, तो मैं इसका कितना कर दें, 18% परसेंटेज करें तो डबल 0। और इसमें एक चीज़ बोलेगी 25% कैसी आए, दोनों बराबर दे रखी। 25% अगर जो 25 का गुणा यहाँ 25% दे रखा तो बची कितनी हुई, मतलब सवाल में देखो ये बोला गया है 25% मतलब कोई चीज़ तुम खरीदने जाते हो, ठीक है मार्केट में, तो 25% आपको सामान मुफ्त मिलता है, यही तो बोला गया। तो जो 25% मुफ्त मिल रहा होगा तो आपको देना कितने पड़ रहे होंगे, 75% तो देना पड़ रहे हो, 25% तो आपको फ्री में मिल रहा है।
मतलब जैसे मार्केट में गई, नहीं 100 रुपए की चीज़ थी, मान लो 100 रुपए की क्या थी चीज़ थी, आपसे ये कह दिया मार्केट में आपको 25% की मैं छूट दे रहे, आप जैसे किताब लेने जा रहे हो 100 रुपए की है, दुकानदार ये कहता है 25% की छूट दे रहे, वो आपको पड़ती कितने की 75 की पड़ती है, तो बच्चे कितने 75 तो भुगतान ही करना पड़ेगा 75% का, 75% अकाउंट में कितने हुए 100, और ये वैल्यू बराबर में दे रखी थी, क्या बराबर दे रखी थी सवाल में बराबर दे रखी है, हाँ ये दोनों कैसे दे रखी है आपस में बराबर, इधर कितनी दे रखी है 15%, अकाउंट में 100 बराबर कितने हुए 75 अकाउंट, ये कोई दिक्कत है किसी, इन दोनों से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे भी काट दें, 3 से काट दें 18, ठीक। तो आपको भी पता है इधर कितने हो गई 5 का गुणा हो जाएगा तो मतलब 5x, और 6x में से 5x जाएगी तो कितनी बचेगी x, तो यहाँ में 5 का कितने हो गई, यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है, मैं दोबारा समझा रही, मतलब यहाँ पे आय दे रखी, मतलब इनकम दे रखी हमारे पास कितनी है 6000 रुपये, ठीक। तो एक की मैंने मान ली, मतलब कोई मतलब इतनी थी, मतलब पहले 6000 थी, मतलब पहले मान लिया x थी, उसकी x से बढ़कर भी कितनी होगी 6000 हो गई, मतलब x प्लस 6000 हो गई, पहले में कितने परसेंट की मतलब हमारे पास वृद्धि हो रही थी 18% की, और उसमें 18% यानी 75%, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, और इधर कितना दे रखा था जी 15%, मतलब घट करके कितनी रह गई थी 15%, देखा जाए पहले कितनी थी 18 से घटी कितनी है 15 रह गई, 15 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया 3 का ही तो डिफरेंस है, क्योंकि पहले अगर तो 18 हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था ना सैलरी में, जो घटा है वो किसके कार्ड घटा है 3% के ही तो कार्ड घटी है, तो देखो अगर मैं एक काम करते दोनों में जब बराबर दे रखी थी ये वाली कंडीशन, अगर जो मैं ना भी रखते तो सवाल में कोई फर्क पड़ता है 80%, 20%, 30%, सवाल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ की बात बोली, सवाल में जितना उधर बोला गया इतना इधर बोला गया, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में। देखो अगर मैं इसे ना भी रखते कोई सवाल में फर्क पड़ता, ये बताओ नहीं पड़ता, तो देखो अब जो अंतर किसके कारण पड़े, यहाँ तो 18 हो गई और वहाँ पे कितने हो गए 15 हो गई, इसी के कारण तो डिफरेंस आया, तो कितने का आया 3 का ही आया, मैंने एक काम कर x 3% का ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कितना x तो थी इसमें भी और x इसमें भी शामिल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, जब जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 6000 का ही तो आया, बराबर कितने दे रखी 6000 दे रखी, लेकिन देखो देखो 3% तो इधर फालतू का और 3% तो बचा, लेकिन इधर जो आए थी मतलब 15% ये तो हटेगी नहीं, 15% पे ही तो मिला तुम्हारे पास जो कटा है, तो इधर कितने आ गई 15%, नहीं समझ आ रहा मैं समझा रही कोई दिक्कत, कितने हो गए 2000, चलो कितना निकले और 15 दूनी 30, तो कितने आ गए 30,000, समझ में नहीं आया हुआ, मैं दोबारा समझा रही आगे अरे यार सवाल में ये बोला गया जब कोई बात की वैल्यू तो x% मतलब x मान रखा, ठीक है, और जो डिफरेंस मैंने बोला था जो अंतर आया तो वो 3% के ही कार्ड आया, ये बताओ मतलब कोई दिक्कत है, तो दूसरी तरह एक बार बराबर आपको दोनों के जो यहाँ पे अगर 75% इधर रखोगे 75% रखोगे तो कट ही जाना है, सवाल में को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जो ये 3% का जो डिफरेंस आया वो किसके कार्ड आया ये बताओ 6000 रुपये, जो 6000 रुपये तो बड़े थे, मतलब x से बढ़कर के 6000 हो गए थे, 6000 रुपये 6000 रुपये, और रेट घट करके कितनी हो गई थी अब, मतलब पहले तो 18 थी घट करके कितनी हो गई 15, नीचे कितने हो गई, इसे काट दें इनसे ये कैंसिल, 15 और 6 5 कितने हुए 30, कोई दिक्कत है समझ में आ गया, ये बताओ जस्ट आगे सवाल दे रखा है इसी तरीके से करो,
सवाल सही से पढ़ लेना, आंसर आ जाएगा। और सही से नहीं पढ़ पाई तो आंसर नहीं। देखो सवाल में बोला गया एक आदमी क्या है 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है, मतलब आय बढ़ जाती है, उससे कहना या तो कर जाओ आपके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। 28,800 रुपये जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घट करके कितनी रह जाती है? 10% रह जाती है। जब दोनों की परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तो दोनों परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में कितने % की वृद्धि हुई? सेम इसी तरह की कंडीशन दे रखी, करके बताओ चलो। लेकिन एक सवाल पढ़ लेना, आपकी बार आय उसकी फिक्स कर रखी है, ठीक है, ना कि आप एक्स मान लो वहाँ पे, क्योंकि तो पहले तुम्हारे पास कितनी है? जैसे नहीं होगा 28, मतलब सेम तो यही कंडीशन है, लेकिन 28 मतलब पहले एक्स दे रखा तो मानना पड़ा। अब उसकी आय फिक्स कर दी उन्होंने, कितनी है? शुरू में आय उसकी 28,800 रुपये दे रखे उसके पास पहले से, ठीक है। दूसरे पे पड़े होंगे 28,800 प्लस 2,400, सही कही। 5% की वृद्धि हुई। हाँ वही 5% की वृद्धि हुई है, 5% की हुई, तो 2% की हुई ना। देखो जिसे नहीं समझना है इधर देखो। जैसे आय मतलब कितनी है? 28,800 कितनी है? 28,800। और आगे बोला कि बढ़ करके हो जाती है, मतलब मुझे नहीं पता कैसा दे रखा है। 28,800 दे रखी थी, 28,800 बड़ी कितनी होगी? एक्स मुझे नहीं पता, यही तो बड़ी होगी, मुझे मालूम ही नहीं कितनी बढ़ गई यहाँ से। तो इस पे ये बोला गया, इस पे कितना बोला गया? कितने % बोला गया? 12 से 10। या तो बताओ एक बार में ही कर दें, क्या मतलब पहले समझा दे, एक ही बार में कर दें। जैसे किया था देखो, जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है तुम्हारे पास? 28,800। मतलब आपको पता है कि मतलब 10 थी, 10 से कितनी हो गई थी? सॉरी 12 से कितनी हो गई? 10 अंदर कितने गया? 2% साल बराबर। और यहाँ पे जो आय दे रखी है वो कितनी है टोटल? 28,000। 28,800 प्लस एक्स, और इसकी जो आय घट करके आप कितनी रहेगी? 7। ठीक है, इससे ये कैंसिल 5 और गुणा करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। नहीं, कुल मिला करके जितना भी आएगा 44, मतलब जितना भी आ जाएगा। यहाँ से तुम ये बताओ, कर रहे हो कोई डाउट है? ये बताओ। सॉरी 1 सेकंड रुक जाना है इस वाले का, 1 सेकंड। एक गलती हो गई यहाँ पे, 12 रखे ना, इससे यहाँ पे कितने बचेंगे? 6। अब यहाँ पे क्या करो, 6 का गुणा करके तुम्हारे पास इतनी भी आय कर लोगे वहाँ से। और आपको लग रहा है कि यहाँ से टाइम लग रहा होगा, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो कर सकते हो जिस तरीके से अभी किया था उसी तरीके से। अब एक कब जैसे इतनी कितनी है तुम्हारे पास सैलरी? 28,000, मतलब इस तरीके से तो कर सकते हो तुम लोग। लेकिन अभी आपको पता है मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है यहाँ से, मतलब इसे मल्टीप्लाई करोगे इसमें करोगे। अब मैंने मान ली कितने रुपये दे रखे? 28,800। कितनी बड़ी है? केवल 2% बराबर। मतलब ये तो तुम्हारे पास सैलरी पहले से ही थी, इधर बड़ी कितनी थी? एक्स गाड़ी तो डिफरेंस आया था जो अभी यहाँ पे रख ली, तो ये तो भैया पहले से इसमें भी दे रखा उसमें भी दे रखा है, किससे क्या मतलब है? तुम्हारे पास बड़ी है कितनी तुम्हारे पास? एक्स, और वो किस रेट से?
10%। इससे ये कैंसिल और इससे काट दो, इससे 0 से काटे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 बस इतना ही। कोई दिक्कत है किसी को? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। नहीं आया, चलो मैं दोबारा समझाया। बस मैंने 2 से काटा था, 0 से 0 5 2 5 10 और 2 से 12 हो गया। नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं समझा आ गया। पहले ये बताओ, नहीं आया। जैसे नहीं आया मैं दोबारा। वो ये कहना चाह रहा था, तुम्हारी जो सैलरी थी पहले कितनी थी? 28,800। अब दोबारा में जो सैलरी अब 28,000 मतलब कुछ बढ़ गई होगी, कितनी बड़ी मुझे नहीं पता यार, सैलरी यहाँ से बढ़ गई है, ठीक है। इस पर बोला था 12%, इस पर बोला था 10%, घट करके कितनी रह गई थी? 10% रह गई थी। तो 10% जो रह गई तो उसी के तो कार्ड डिफरेंस आया होगा। तो मैं एक काम कर रहे हैं, यहाँ से जो सैलरी कितनी है तुम्हारे पास? 28,800। कितने परसेंट कट करके रहेगी? 2 के ही तो कार्ड डिफरेंस आएगा भैया, इधर भी बराबर होती उधर भी बराबर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे कितने 2% डबल 0 बराबर। देखो ये वाली सैलरी दोनों बराबर है, कोई फर्क है इससे? ये बताओ बड़ी कितनी? केवल ओनली x%। x% का कितना निकालना? ओनली 10% निकालो। से डबल 0, इससे ये कैंसिल, इससे 0 से ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8 2 16 8 2 16 27 4 2 2 4 1 और 1 5,760। कोई दिक्कत है? अब इसमें जोड़ देंगे तो वो पता चल जाएगी कितनी बनेगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है, बट सवाल सभी लगा के आना। 34,000 कुछ बैठे हैं। कितना जोड़ना है जो बस जोड़